नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है दून अस्पताल देहरादून में। यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर गीता जैन एमएस जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि पीसीओडी कैसी बीमारी है और इससे क्या नुकसान हो सकता है आजकल के महिलाओं के लिए। ऐसे तो आजकल की जिस जिस दौर से महिलाएं गुजर रही है, जहां पर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा काम का थकान और बहुत सारी परेशानियां होती है। पीसीओडी ना एक देखा जाए तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आजकल आप देखिए कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है कि और ऊपर जैसे आप काउच पोटैटो बोलते हैं कि बच्चों ने खेलना एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर दिया है और सारे टाइम या तो आप वो स्क्रीन से चिपके रहते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं ना। तो खेलना बिल्कुल बंद हो गया। दूसरी बात, खाना हम लोग को घर का दाल चावल रोटी तो पसंद नहीं आता है और हम लोग मोमोज और ये चिप्स है ना, मैगी नूडल्स यही सब खाना, चाउमीन ये खाना पसंद कर रहे हैं। तो उससे क्या हो कि ओबेसिटी बढ़ रही है, मतलब वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पीसीओडी का जो अच्छा वजन बढ़ता है तो जो आपका जो पीरियड आपके सारे हार्मोन्स थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, तो इसी वजह से पीरियड्स की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। तो ये बेसिकली जो मेन ट्रीटमेंट पीसीओडी का हम कहते हैं कि आप अपना अगर 5% वेट कम कर लेंगे तो आपके जो पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। जैसे आपकी जो आपकी जो वजन है ओबेसिटी है वो ब्लड प्रेशर से भी लिंक्ड है। ब्लड प्रेशर भी, जो मोटे लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, कल को शुगर भी आपको बढ़ेगी। तो ये लाइफस्टाइल, मतलब अगर आप अपना वजन आप कंट्रोल में रखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और पीसीओडी का ये है कि जैसे अब जो अनमैरिड लड़की है एडोलेसेंस वाले ग्रुप में, तो उनको पीरियड की अनियमितताएं होंगी, एक्ने आने लगेगा, बाल थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। जो जब शादी हो जाएगी तो उस वाले ग्रुप में उनको ये है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। और जब मिडिल एज में पहुंचेंगे तो उसमें फिर उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज और हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया इन वाली प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। तो इसलिए तीनों जो एजेस हैं उसको अफेक्ट करती है पीसीओडी। तो मतलब बेसिकली मैं सबसे यही कहूंगी कि मेन बात एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाएं और मतलब मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लड़कियां जो आती है कहती है भाई आप वजन कम करके दिखाइए, अपना वजन कम करके आए, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी काफ़ी हद तक। तो इसलिए कि लाइफस्टाइल डिजीज करके ये बोले कि मतलब कि हमारा जो काउच पोटैटो बनना है, सारे टाइम मोबाइल देखते रहना और कुछ हेल्दी ना खाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह है। तो सबसे फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए। तो मैम अस्पताल की अगर बात करें, आपके पास कितने जो है पेशेंट आ जाते हैं इस तरह के पीसीओडी के मरीज देखे जाते हैं और अस्पताल में? हाँ, नहीं वो आप अगर कहें जैसे आप कह रही हैं तो मतलब हाँ, अब जैसे हमारी लगभग ओपीडी हमारे करीब 200-250 मरीजों की हमारी ओपीडी है। तो गायनी पेशेंट्स की अगर बात करें तो आप मैं कहूँ कि 10 से 15% पेशेंट्स जो हैं पीसीओडी के हमारे पास 10% मान के चलिए, मतलब 5 से 7 मान लीजिए, लगभग 5 से 7% पेशेंट्स हर रोज हमारे आ जाते हैं। 5-7 पेशेंट पीसीओडी के हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी एज में हो सकता है? वो एक्चुअली डिपेंड करता है डायग्नोज किस टाइम हो रहा है। जैसे हो सकता है लड़की उसमें शुरुआत में दिखाने ही ना जा पाई हो, है ना, और या फिर शादी के बाद उसको जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब वो दिखाने आई। कितना नुकसानदायक हो सकता है पीसीओडी? ये जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है तो हाँ, नुकसान तो आप सोचिए कि अगर कल को भी बच्चा ना हो तो वो पीरियड की अनियमितताएं हो रही हैं तो वो भी एक थोड़ा कंसर्न रहता है। बच्ची का, लड़की के फेस पे अगर बाल आ रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, और फिर अगर शादी के बाद बच्चे ना हो पाए तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और फिर अगर मिडिल एज में अगर आपको ब्लड प्रेशर और आपका शुगर अगर बढ़ रही है तो वो भी एक अच्छा सर कंसर्न। और फिर कल को हम कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर है, ऊपर से आप मोटे भी हो, तो बच्चेदानी का यूट्राइन कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता है। ठीक ठीक है।